नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम प्रेस। बिहार विधानसभा में सशस्त्र पुलिस अधिनियम 2021 पारित हुआ है। इसे लेकर विपक्ष में हंगामे हो ही रहे हैं, सदन से सड़क तक हंगामे हुए हैं। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं राजद के प्रवक्ता राकेश कुमार ठाकुर जी। हम इनसे सुनते हैं कि क्या यह अधिनियम है और इस अधिनियम का प्रभाव आम जनता पर किस प्रकार से पड़ेगी, इस अधिनियम का विरोध सदन में क्यों किया जा रहा है, साथ ही साथ सड़क पर भी सभी विपक्ष के लोग एक साथ जुट होकर के, साथ ही राजद कार्यकर्ता भी क्यों लगे हुए हैं इस अधिनियम को रोकने के लिए, ये सारी जानकारी हम लेते हैं राकेश कुमार ठाकुर से। सभा में बिहार सशस्त्र पुलिस अधिनियम पारित हो रही है और उसमें 3 मुख्य ऐसे नियम है जिसे रॉलेट एक्ट काला कानून की संज्ञा दी जा रही है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। ये काला कानून की पर्याय है। ये मानवाधिकारों का इससे खुला उल्लंघन होगा और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ पुलिस का दुरुपयोग किया जाएगा। आप बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं, बिना वारंट के किसी का सर्च कैसे कर सकते हैं? यह निश्चित रूप से काला कानून का पर्याय है और हम मांग करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल मांग करती है, ये काला कानून को अविलंब वापस लेना चाहिए। ये काला कानून बिहार के लिए, लोगों के लिए जनहित में नहीं है और बिहार हित में नहीं है। जो जनहित में नहीं है, बिहार हित में नहीं है, उसको पेश करने के लिए क्यों आमादा है सरकार? इसलिए मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होनी चाहिए और निश्चित रूप से ऐसे कानून से पुलिस और निरंकुश हो जाएगी और अत्याचार गरीब गुरबों पर बढ़ेगा, तानाशाही बढ़ेगी, हिटलरशाही बढ़ेगी, मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन होगा। लोकतंत्र में मानवाधिकार सर्वोपरि है। किसी के आर्टिकल 16 कहता है कि आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, पार्टी के आधार पर। और आर्टिकल 16 का भी उल्लंघन होगा। ये चिन्हित करके जो राजनीतिक विरोधी है, सरकारी दल के लोग, सरकारी तंत्र, ये जो दोहन और शोषण करेंगे, प्रताड़ित करने का काम करेंगे और आर्टिकल 16 का भी उल्लंघन होगा। जो आर्टिकल 16 हमें ये स्वतंत्रता देता है, ये आज़ादी देता है कि हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जाता। ऐसे कानून लाकर, ऐसे काला कानून लाकर राजनीतिक विरोधियों को परेशान किया जाएगा, मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाएगा। इसलिए बिहार के हित में, जनहित में इस काला कानून को वापस लेने की हम मांग करते हैं। लेकिन एक बात तो है, जैसे कि बिहार में बढ़ती शराब हो रही है, शराब जगह जगह बिक रही है, ये 3 कानून तो शराब को रोकने में भी फायदेमंद हो सकती है। देखिए, शराबबंदी के बाद बड़ा हास्पद स्थिति लगता है। ये शराबबंदी के लिए इन्होंने क्या मानव श्रृंखला लगवाया, करोड़ों अरबों रुपया विज्ञापन पर इन्होंने खर्चा किया, उसके बावजूद शराबबंदी कहाँ है? सत्ता संरक्षित अपराधियों के संरक्षण में ये फल फूल रहा है शराब, ये उद्योग बन चुका है। आप होम डिलीवरी या फोन डिलीवरी शराब हो गया है। आप कहाँ से बॉर्डर कैसे पास करके शराब बिहार में आ रहा है? आपके पुलिस बल क्या कर रहे हैं? सरकार क्या कर रही है? कहाँ से शराब बरामद हो रही है? ये सरकार खुद हास्पद हो गई है। शराबबंदी का नाम लेती है तो ये हास्पद लगती है। चहु और शराब बिक रहा है और हास्पद लगता है। शराबबंदी हुआ क्या? पूर्णतः फेल हो चुका है शराबबंदी, पूर्णतः, बल्कि नीतीश सरकार ही पूर्णतः फेल हो चुका है। हर मोर्चे पर विफल है। इनका कोई न कोई विजन है, न कोई एजेंडा है, एक सूत्री एजेंडा है। केवल किसी प्रकार नफरत करके, किसी प्रकार घृणा करके, किसी प्रकार ये प्रकरण केवल सत्ता में बैठे रहना है, कुर्सी पर बैठे रहना है। इन्होंने कहा था, आपको याद होगा, इन्होंने कहा था कि हम मट्टी में मिल जाएंगे लेकिन सांप्रदायिक शक्तियों के साथ, भाजपा के साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे और उसी के सहयोग से सत्ता का सुख भोग रहे हैं। इसलिए इनकी करनी कसनी सब में कोई समझिए लेने देने वाला नहीं है। क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, समझ गए ना? इनको खुद विचार करना चाहिए। कुर्सी कुमार के पर्याय हो चुके हैं। नीतीश कुमार केवल कुर्सी उनको प्यारी है, बिहार की जनता प्यारी नहीं है, बिहार के गरीब प्यारे नहीं है, छात्र युवा नौजवान प्यारे नहीं है, किसान प्यारे नहीं है और देश में जो कौमी एकता है, जो नफरत की राजनीति भाजपा कर रही है, हमारी स्पष्ट राय है, राष्ट्रीय जनता दल की स्पष्ट राय है, जिसका भारतीय जनता पार्टी से समझौता होगा, गठबंधन होगा, उसके सहारे सरकार चलाएंगे, वो धनपेच कभी हो ही नहीं सकता।